एक तो मेरे जैसे किसी और को अमेरिका में बैठे बुखार नहीं होगा, वो दोबारा इधर को नहीं चढ़ेगा। आप लोगों के दो ही काम है, उधर से आईफोन खरीदें 8-7, शैम्पू खरीदें, बॉडी वॉश खरीदें, इधर के लिए और तोहफे खरीदें, बैग बनाएं, इधर हंस के तस्वीरें खिंचवाएं और वापस दफा हो जाएं। इधर हक मत मांगिएगा अपना बराबरी का, क्योंकि आपको आदतें पड़ी हुई हैं वहां की, आपको जुकाम हुआ है वहां का, वहां आपको दी जाती है बराबर की इज्जत। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था अमेरिका का, हालांकि मैं अमेरिका का शहरी नहीं था, मैंने अमेरिका के साथ वफादारी का हल कभी नहीं दिया था, लेकिन वहां मैं खुल के बात करता था, मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था। लेकिन जिस मुल्क में मेरे दादा ने अपना सब कुछ छोड़ के पांव रखा, जिस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया, वहां पर एक दफा नहीं 2 दर्जन गद्दारी के मुकदमा आते मेरे ऊपर। पूछा भी नहीं जा रहा, कोई जालिम पूछ भी नहीं रहा कि शहबाज गिल इनको लड़ लोगे। अब आपने अगर मुझे उम्र कैद या आपने मुझे सजाए मौत देनी, वो तो एक पर्चे में ही दे लोगे, तो 2 जान छुड़ाओ। आपने मुझे सजाए मौत देनी, दे दे, जान छुड़ाएं, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी में सजाए मौत से कम आपसे नहीं लूंगा। देनी है तो अब आपको मुझे सजाए मौत देनी है, मैं अदालत से मांगूंगा कि मुझे सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहूंगा। जो आप मेरे माथे पे लिख रहे हैं, इस्माइल गिल का पोता गद्दार नहीं है इस मुल्क का। आप किस तरह मुझे आपने मारा, मैंने गिला नहीं किया, मैं इतने महीनों से चुप हूं, क्योंकि इधर से उठाऊंगा अपना पेट नंगा होगा। मेरा मुल्क है ना, नहीं बात की मैंने, किसी ने कहा डर गया। आपने देखा जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे रहे, उन्होंने बाहर आके क्या किया। मैं 16 दिन रहा आपके पास, मैं चुप हो गया। सब्र है हम लोगों में, हम गांव के लोग हैं, हमें बड़ा सब्र है, हम लगे हुए जख्म भी माफ कर देते हैं, बहुत सब्र है। लार्जर गुड के लिए बहुत कुछ करते हैं हम लोग। मुझे पता है मेरे मुल्क को इसका नुकसान होना है। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि बताओ यहां किसको लिखना है। आपको पता है मैंने आज तक अमेरिकन एम्बेसी को खत नहीं लिखा। मेरी बीवी वहां बैठी है, मैंने उसे मना किया आपने किसी को ईमेल नहीं करनी। यहां किसी को जुकाम हो जाए तो ये हर फॉरेन जो कोई एनजीओ उसको लिखते हैं, यूएन में लिखते हैं, कहां कहां लिखते हैं। मैंने अपनी सारी फैमिली को मना किया कि नहीं लिखना, इंसाफ पाकिस्तान में लेना है, पाकिस्तान को बाहर बदनाम नहीं करना। यह सच है कि मेरे पे तशद्दुद हुआ, मेरे पास तस्वीरें हैं उसकी, लेकिन क्या बाहर जाके नंगा करूं अपने मुल्क को। तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को मना किया कि आपने किसी बैरूनी इदारे को नहीं लिखना, इस मुल्क की तौकीर को नहीं छेड़ना आपने। तो उसका सिला अगर सजाए मौत है तो दे दीजिए, लेकिन ये बार बार मुकदमे ना कीजिए। मिडिल क्लास हूं, तकलीफ होती है। मैंने हराम नहीं कमाया हुआ गवर्नमेंट में, मैंने लोगों को हराम कमा के नहीं दिया हुआ, मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग डीसी डीपीओ नहीं लगवाए हुए, मैंने हाउसिंग अथॉरिटीज के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए, मैंने ग्रिड स्टेशंस के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए। मुझे तकलीफ होती है इन केसेस को लड़ते हुए। आपने एक बनाया, उसके अंदर 13 दफात हैं, उसमें सजाए मौत भी हो जाएगी। करवाएं शौक से, जान छुड़ाएं, ताकि आइंदा कोई ये ख्वाब ना देखे, कोई मिडिल क्लास का शख्स ना देखे कि वह ईवान में जा सकता है। मैं माफी मांगता हूं कि मैंने ये ख्वाब देखा था, मैं माफी मांगता हूं कि मैं आपके बराबर समझता था अपने आप को। आप काश मुझे शुरू में दुत्कार देते, आप मुझे शुरू में मेरी औकात बताते। सो इसलिए मैं दोबारा आपको कहता हूं, मेरे पे मुकदमात करने सामने करें, ये छुपा छुपा के ना करें। मैं इतना ताकतवर शख्स नहीं हूं, ना मेरे पास कोई इतना नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर कि मैं आपके छुपे हुए मुकदमा ढूंढ लूंगा, कभी वहां से बलूचिस्तान से। वो मैंने जहां पे मेरे पे मुकदमा किया, मैंने देखा है वो 22 घंटे की मुसाफत है। तो उससे बेहतर नहीं आप इधर ही सजाए मौत दिलवा दें। मेरे घर वालों को लाश लेने की भी आसानी होगी, वहां से उस जेल से कैसे लाश लेके आएंगे। तो कुछ तो सोचें। या ये जुर्म मेरा ये है कि मैं मिडिल क्लास से हूं, आपने फड़का के रखना है। मैंने कभी नहीं कहा कि इवन नून लीग के किसी बंदे को
आज तक मैंने नहीं कहा कि उसे जेल में डालें। मैं मुजफ्फरगढ़ से निकला, हमारी हुकूमत थी उस शाम को, मैंने कहा मैं सबको माफ करता हूं। आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, मुजफ्फरगढ़ में मुझे पकड़ा गया था, हमारी हुकूमत बन गई थी। मैंने कहा यहां से ऐलान करता हूं, मेरी पार्टी किसी नून लीग वाले को सियासी मुखालफत बयानबाजी में अंदर करेगी, मैं खिलाफ खड़ा हूंगा जाके। अभी भी कहता हूं, हमेशा खिलाफ खड़ा हूंगा। एक तरफ करप्शन करने वाले नवाज शरीफ के बेटे की तस्वीर लीक हो गई थी, तस्वीर लीक हो गई थी, कुर्सी पे बैठे साथ टिश्यू पेपर का डब्बा भी था, और मेरी रात के 2 बजे तशद्दुद करके मेरा ये जबड़ा तोड़ के तस्वीरें खींच के मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए रिलीज की गई, इसलिए कि मैं चौधरी नजीर अहमद गिल का बेटा था, मैं मिडिल क्लास था, मेरा कोई रौला डालने वाला नहीं था, मैंने किसी सहाफी को पेट्रोल पंप या उनके प्लॉट नहीं दिए हुए थे, मेरी माफिया नहीं थी। ख्याल करें कुछ, ख्याल करें, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है मुल्क, ख्याल करें कुछ। अगर आम आदमी गलती से पहुंच जाता, ख्याल करें कुछ। बड़े सारे ख्वाब है मेरे गांव के मेरे साथ जुड़े हुए, बड़ी सारी ख्वाहिशें हैं उनकी अभी।